हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग को स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिजोफ्रेनिया। Clinical manifestations of schizophrenia. Schizophrenia shows up as a pattern of disturbances in a thinking, perception, emotions and behavior. Schizophrenia की वजह से जो पेशेंट है उसके बिहेवियर में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, उसका बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाता है, उसके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी थिंकिंग प्रोसेस में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। क्लिनिकली वी ग्रुप इट्स मैनिफेस्टेशंस into positive symptoms, cognitive symptoms and affective symptoms है। और सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स का एक ग्रुप, कॉग्निटिव सिम्टम्स का एक ग्रुप एंड अफेक्टिव सिम्टम्स का एक ग्रुप। फर्स्ट पॉजिटिव सिम्टम्स, सेकेंड निगेटिव सिम्टम्स, थर्ड कॉग्निटिव सिम्टम्स, फोर्थ अफेक्टिव सिम्टम्स एंड द लास्ट वन इज अ फंक्शनल सिम्टम्स। अब ये सिम्टम्स के जो ग्रुप है हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। First, we discuss positive symptoms. These are experienced added to normal functioning, often the most noticeable during acute episode. पॉजिटिव सिम्टम्स है ये सिजोफ्रेनिया की एक्यूट फेज में, एक्यूट एपिसोड में देखने को मिलते हैं। और जब ये सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट ज़्यादा बीमार नहीं होता है, उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं होती, वो अपने सारे फंक्शन नॉर्मली कर सकता है, सारे वर्क नॉर्मली कर सकता है, नॉर्मल पेशेंट फंक्शनिंग कर सकता है। Hallucinations usually auditory hearing voices but can be visual, olfactory, gustatory। और पेशेंट में हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। हेलुसिनेशन का मतलब पेशेंट को ऐसी वॉइस सुनाई देती है, इमेजेस दिखाई देती है जो कि रियल में प्रेजेंट नहीं होती। पेशेंट को ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है। ऑडिटरी में पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे वॉइस सुनाई देती है, जैसे कोई मुझ पर कमेंट कर रहा है, कोई मुझे कमांड दे रहा है, जबकि रियल में कोई वॉइस नहीं होती है। और विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है पेशेंट को। विजुअल हेलुसिनेशन में पेशेंट कंप्लेन करता है कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन मुझे दिखाई देता है, कोई इमेज मुझे दिखाई देती है, जबकि रियलिटी में कोई भी पर्सन नहीं होता, कोई भी इमेज नहीं होती। ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन में पेशेंट कंप्लेन करेगा कि ऑल टाइम मुझे स्मेल आती है, जबकि रियल में कोई भी स्मेल नहीं प्रेजेंट होती। गॉस्टेटरी में पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मैं कुछ भी खाता हूँ, मुझे अजीब सा टेस्ट आता है। डिल्यूजन्स है फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स नॉट कंसिस्टेंट विथ रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल परसिक्यूटरी, ग्रैंडियोज, रिफरेंशियल, निहिलिस्टिक, सोमैटिक। डिल्यूजन का मीन्स होता है फॉल्स बिलीफ। पेशेंट इसमें गलत विश्वास करता है और उसका जो बिलीफ होता है वो फिक्स होता है। अगर कोई पर्सन पेशेंट को समझाता है कि ये सही नहीं गलत है, तब भी पेशेंट उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है। वो उसका जो फॉल्स बिलीफ रहता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं करता है उसे। इसमें पेशेंट में परसिक्यूटरी डेल्यूजन देखने को मिलता है। परसिक्यूटरी डेल्यूजन का मतलब पेशेंट को लगता है कि कोई मुझे हार्म पहुँचाना चाहता है, मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है, कोई मुझे मारना चाहता है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ग्रैंडियर डिल्यूजन में पेशेंट को लगता है मेरे पास कोई स्पेशल पावर आ गई है, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ, जबकि रियल में उसके पास कोई भी पावर नहीं होती। रिफरेंशियल डिल्यूजन में पेशेंट को लगता है कि कोई मेरे थॉट्स जो है चुरा लेता है, थॉट ब्रॉडकास्ट कर देता है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। निहिलिस्टिक डिल्यूजन में पेशेंट को लगता है ये जो वर्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, रियल वर्ड नहीं है, ये फेक वर्ड है। सोमैटिक डिल्यूजन में पेशेंट को लगता है कि उसका कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, लूज एसोसिएशन से टेंजेंशियलिटी, वर्ड सैलेड। पेशेंट की स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, मतलब वो अच्छे से बात नहीं कर पाता है। लूज एसोसिएशन मतलब वो कुछ भी चीज़ बोलेगा ना, वो एसोसिएटेड नहीं रहेगा, मीनिंगफुल नहीं रहेंगी उसकी बातें। टेंजेंशियलिटी मीन्स अगर आपने पेशेंट से कोई क्वेश्चन पूछा तो वो बहुत सारी बातें आपको घुमा फिरा के बताएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा पेशेंट। वर्ड सैलेड का मतलब पेशेंट बहुत सारे वर्ड को मिला देता है, लेकिन उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाता है। जैसे कि पेशेंट बोलेगा घास, आसमान, ज़मीन, पानी, ऐसे करके वो कुछ भी बोलेगा, लेकिन सारे वर्ड्स को मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाता है पेशेंट। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, पेशेंट का बिहेवियर भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, वो नॉर्मल पर्सन की तरह नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पाता है। एजिटेशन, अनप्रिडिक्टेबल एक्शंस, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज़। पेशेंट बहुत ज़्यादा एजिटेटेड रहेगा, उसके एक्शंस अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे, मीन्स पेशेंट कुछ भी कर सकता है, वायलेंस भी कर सकता है। और उसका बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट रहता है, मीन्स कि पेशेंट कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ वर्बली वायलेंस वर्बली
कुछ भी बोल सकता है और किसी के साथ वॉयलेंस भी कर सकता है और डेली की एक्टिविटीज़ करने में भी पेशेंट को दिक्कत होती है। कैटाटोनिक का मतलब पेशेंट के जो मोटर फंक्शन होते हैं, जो मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। म्यूटिज़्म का मतलब पेशेंट बिल्कुल म्यूट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। स्टूपर का मतलब पेशेंट जिस पोजीशन में वो बैठा है, उसी पोजीशन में लंबे टाइम तक बैठे रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मीन्स पेशेंट बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा और एक्सेसिव पर्पसलेस मूवमेंट, और अगर मूवमेंट करेगा तो बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन उस मूवमेंट का कोई पर्पस नहीं रहता, कोई मीनिंग नहीं रहता। जैसे बहुत ज़्यादा अपने सर हिलाएगा और वो जो मूवमेंट करेगा वो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। Negative symptoms, these reflect a loss or reduction of normal emotional and behavioral function. नेगेटिव सिम्टम्स जब पेशेंट में दिखाई देते हैं, उसकी वजह से पेशेंट में इमोशनल लॉस हो जाता है। मतलब पेशेंट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है, ना ही हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है, ना ही एंगर को एक्सप्रेस करता है, ना ही जॉय को एक्सप्रेस करता है। वो किसी भी इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करता है और बिहेवियरल फंक्शन का भी लॉस हो जाता है। मतलब कि पेशेंट फंक्शनिंग नहीं करता, कोई भी वर्क नहीं करता, काम नहीं करता है। अफेक्टिव फ्लैटनिंग, रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन। अफेक्टिव फ्लैटनिंग का मतलब होता है पेशेंट में इमोशनल एक्सप्रेशन कम हो जाता है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है। एवोल्यूशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, डिफिकल्टी इनिशिएटिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि पेशेंट के अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करता, और अगर स्टार्ट भी करना चाहता है तो उसे बहुत दिक्कत होती है। एलोज़िया मीन्स पॉवर्टी ऑफ स्पीच, पेशेंट बिल्कुल बात नहीं करेगा और अगर करेगा तो बहुत कम करेगा। एनहेडोनिया मीन्स रिड्यूस्ड प्लेज़र इन एक्टिविटीज़, या पेशेंट का किसी भी एक्टिविटीज़ में मन नहीं लगेगा, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करेगा पेशेंट। एसोशियलिटी, सोशल विथड्रॉवल, पेशेंट सोसाइटी में ना ही किसी से मिलेगा, ना ही किसी से बातचीत करेगा। नेगेटिव सिम्पटम्स ऑफन प्रेडिक्ट फंक्शनल इम्पेयरमेंट मोर स्ट्रांगली देन पॉजिटिव वंस, और नेगेटिव सिम्पटम्स ये पेशेंट के लिए ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं, पेशेंट को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव सिम्पटम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं तो पेशेंट फंक्शनिंग करना बंद कर देता है, मीन्स अब वर्क नहीं करता, काम नहीं करता। जबकि पॉजिटिव सिम्पटम्स होने पर पेशेंट जो रहता है वो नॉर्मली फंक्शनिंग कर सकता है, नॉर्मली वो सारे वर्क कर सकता है। कॉग्निटिव सिम्पटम, इसमें पेशेंट के जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, उसमें एबनॉर्मैलिटीज़ देखने को मिलती है। इम्पेयर्ड अटेंशन, पेशेंट का अटेंशन इम्पेयर्ड हो जाता है, वो किसी भी चीज़ में अपने आप को फ़ोकस नहीं कर पाता है। मेमोरी डेफ़िशिएंट, पेशेंट की मेमोरी डेफ़िशिएंट हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है। एग्ज़ीक्यूटिव डिसफंक्शन, ट्रबल प्लानिंग, ऑर्गनाइज़िंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और पेशेंट को एग्ज़ीक्यूट करने में डिफ़िकल्टी होती है। कोई भी प्लानिंग करने में पेशेंट को दिक्कत होती है, प्लान नहीं कर पाता किसी भी एक्टिविटी को। ऑर्गेनाइज़ करने में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता। कोई भी प्रॉब्लम आ गई पेशेंट को तो उसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है पेशेंट को। फोर्थ, अफेक्टिव सिम्पटम्स। अफेक्टिव सिम्पटम्स, इसमें पेशेंट में कभी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, कभी एंग्जायटी देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहेगा, समटाइम्स मेनिया लाइक सिम्पटम्स, और कभी-कभी मेनिया जैसे सिम्पटम्स भी पेशेंट में दिखाई देते हैं। फंक्शनल इम्पेयरमेंट, सिज़ोफ्रेनिया कॉमनली डिस्टर्ब्स वर्क और एकेडमिक परफॉर्मेंस। सिज़ोफ्रेनिया वर्क और एकेडमिक परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर देता है, मीन्स इसकी वजह से पेशेंट नॉर्मली अपना वर्क, अपना काम नहीं कर पाता, ना ही अपने पर्सनल काम कर पाता है, ना ही कोई ऑफिस वर्क, अपने एकेडमिक जो भी उसके काम होते हैं, जो भी उसका वर्क होता है वो नहीं कर पाता है। सोशल रिलेशनशिप, और पेशेंट का जो सोशल रिलेशनशिप रहता है, सोसाइटी में जो रिलेशनशिप्स रहते हैं लोगों से, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। सेल्फ केयर, और पेशेंट अपनी खुद की भी केयर नहीं कर पाता है अच्छे से। डेली लिविंग एक्टिविटीज़, और सिज़ोफ्रेनिया की वजह से पेशेंट अपनी डेली की भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, उसे अपनी डेली की एक्टिविटीज़ करने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट clinical manifestations of schizophrenia. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.